Cumhuriyet İslami İntihab İntihab. Cumhuriyet İslami İntihab İntihab. नमस्ते। कई मुस्लिम देशों के हुक्मरानों की बकलोली की वजह से आजकल उनके मार खाने के दिन चल रहे हैं। पिछले एक दशक में पाकिस्तान की पिटाई के साथ शुरू हुआ यह कार्यक्रम अफगानिस्तान से मिडिल ईस्ट तक चलकर अब पश्चिम एशिया में आ गया है। इजराइल द्वारा गाजा, यमन और लेबनान के मुल्लाओं की तुड़ाई के साथ अब ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के फंटर मुल्लाओं को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी इरादों से तेहरान अनजान है। इस समय वहाँ भी खलबली मची हुई है। जैसे कभी पाकिस्तानी या फिलिस्तीनी मुल्ला हू करके गरजते थे, ईरान भी गरज रहा है। पर अल्लाह कसम, इनकी तशरीफ में इतना दम नहीं है जो एक कुकड़ू से ज़्यादा जलवा दिखा सके। यानी भारत ने जो हार्ट अटैक का रोग पाकिस्तान में फैला रखा है और जिस तरह इजराइल ने गाजा को राख में उड़ा रखा है, ईरान भी उड़ जाएगा। ईरान के पास तहमत बचाने के सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं। या तो वो अमेरिका की बात माने या फिर अभी से पिछवाड़ों पर मक्खन का लेप करना शुरू कर दे। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका के शक्तिशाली परमाणु बम गिराने वाले B-2 बॉम्बर ब्रिटिश डियागो गार्सिया पर जमा होने लगे हैं, जिनका लक्ष्य ईरान पर हमला करना है। ईरान के सुप्रीम लीडर के पास वक्त खत्म होता जा रहा है और ट्रंप का अल्टीमेटम भी खत्म होने के कगार पर है। ट्रंप ने इजराइल को ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने की इजाज़त दे दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को चेतावनी दी थी कि या तो वो नए परमाणु समझौतों पर हस्ताक्षर करे या फिर ईरान हमले का इंतजार करे। ट्रंप ने सुप्रीम लीडर को 2 महीने का वक्त दिया था और अब सिर्फ 32 दिन ही बचे हैं। मतलब हुरों के तबेलों में हलचल फिर से तेज हो गई है। नींद की मारी हुरे बेचारी सालों से सो नहीं पाई है। हालांकि ईरान जिस तरह सख्त बनने का मुल्लाई ड्रामा कर रहा है, उससे हुरों का ढांढस जरूर बनता है, पर उन्हें पता है कि अंत में यह आफत उन्हें ही झेलनी पड़ेगी। भारत, अमेरिका और इजराइल तो इन्हें ठोक कर चले जाएंगे। दरअसल ट्रंप ईरान पर बुरी तरह भन्नाए हुए हैं। उन्होंने बुड़बक ईरान को कई तरह की चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने तत्काल हूती विद्रोहियों की मदद बंद करने को कहा है। साथ ही ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म करने की धमकी दी है, बेशक वह नागरिक परमाणु कार्यक्रम से संबंधित ही क्यों ना हो, जैसा कि ईरान बार बार दावा करता आया है। अमेरिका और इजराइल से मार खाने से ईरान बच सकता था अगर उसने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल पर हमला करने की हरकत नहीं की होती। जिस वक्त गाजा में इजराइल हूर मिशन अभियान चला रहा था, ईरान ने हीरो बनने के चक्कर में इजराइल से पंगा ले लिया। उसे लगा कि उसकी इस मुल्लाई वीरता को देखकर सारे मुसलमान गधैया नर्तक करेंगे। ईरान तभी से इजराइल और अमेरिका की नज़र में चढ़ा हुआ है। तय हो गया है कि अगर इन जाहिलों का समय से फन नहीं कुचला गया तो भविष्य में यह फिर से मुल्लागर्दी करके दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते कम से कम 5 B-2 स्प्रिट बम वर्षक यमन पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद बमबारी के लिए तैयार थे, जिसका मकसद हूती आतंकवादियों को निशाना बनाना था। B-2 स्प्रिट बम वर्षक दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम वर्षक विमान है। इस विशाल वजन वाले बम वर्षक को बम और परमाणु बमों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 25 टन के विशाल बम से किसी भी लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखता है। B-2 स्प्रिट बॉम्बर विमान को डियागो गार्सिया में तैनात किया गया है, जो ईरान से सिर्फ 2300 किलोमीटर दूर है, जबकि बम गिराने वाले इस विमान की रेंज 6900 मील से ज़्यादा है। दुनिया भर के मुल्लाओं को लेकर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही सख्त रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने मुस्लिम देशों की जमकर बजाई थी। खासकर ईरान और पाकिस्तान के नाम से उनका माथा ठनकता है। इन दो देशों की मुल्लाबाजी की वजह से आज पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद की चपेट में है। पाकिस्तान ने मुसलमानों को आतंकवादी बनाने की शुरुआत की थी, बाद में ये बाकी मुस्लिम देशों तक फैल गए
और अब ये मुसलमान आतंकी गैर इस्लामिक देशों में मुल्लागर्दी कर रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले कड़क राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मुसलमानों की फितरत को समझ लिया है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में अमेरिका में मुल्लाओं की घुसपैठ पर नियंत्रण किया था। उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली मदद पर भी एक्शन किया और ईरान के साथ तो और भी बुरा हुआ। ट्रंप ने केवल तेहरान से परमाणु समझौते से बाहर निकल गए, बल्कि साल 2020 में उनके आदेश पर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान को धमकी दी है कि वह कश्मीर पर भारत का आधिपत्य स्वीकार कर ले और उसके साथ बातचीत कर मुद्दों को सुलझाए। वहीं अब ईरान पर हमले का इतना दबाव बढ़ा दिया है कि तेहरान के बाजारों से दस्त की दवाइयां गायब हो गई है। ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि अगर ईरान से कोई सौदा नहीं होता है तो उसे अमेरिका की सैन्य शक्ति का सामना करना पड़ेगा। पर यह मामला इतना भर नहीं है। ईरान को सूली पर चढ़वाने में रूस और चीन की भी बराबर भूमिका है। चीन हमेशा इस चक्कर में रहता है कि वह किसी देश को कैसे लूटे। खासकर चीन के टारगेट पर गंवारू और मंदबुद्धि मुस्लिम देश होते हैं, जिन्हें पिछवाड़े उठाने गिराने से ज़्यादा अलग से कूटनीतिक अकल नहीं है। वहीं रूस भी परोक्ष तौर पर मुस्लिम आतंकवाद के खतरे से परिचित है और अपने चेचनिया जैसे इलाके में वह इन मुल्लाओं की मुल्लागर्दी का सामना कर रहा है। ईरान को भरोसा था कि अगर उसने इजराइल से पंगा लिया तो रूस और चीन उसकी मदद में आएंगे, मगर रूस भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश के समर्थन में बंदूक लेकर नहीं उतरता है। आर्मेनिया अजरबैजान जंग में रूस का व्यवहार आज तक कोई नहीं समझ पाया है। आर्मेनिया को रूस की तरफ से सुरक्षा की गारंटी मिली हुई थी। वहीं चीन इस मामले में रूस का भी उस्ताद है, वह दूसरे की फट्टी में टांग नहीं फंसाता है। पाकिस्तान ने चीन के भरोसे जब भी भारत से उलझने की भूल की, उसे उम्मीद के अनुरूप चीनी सहयोग नहीं मिल पाया। अब ईरान को भी रूस और चीन ने पिछवाड़े तुड़वाने के लिए छोड़ दिया है। ईरान की हालत तो उस गधे की तरह है जिसे उसके मालिक ने लंगड़ा करके शेरों से भरे जंगल में छोड़ दिया है और खुद गायब हो गया है। अब गधा न शेर का मुकाबला कर सकता है और न वहां से जान बचाकर ही भाग सकता है। यानी अब गधे की जान शेर के ऊपर निर्भर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।